आज का वचन, पहला पाठ याकूब अध्याय 5 पद संख्या 1 से 6। धनियों, मेरी बात सुनो। आप लोगों को रोना और विलाप करना चाहिए, क्योंकि आप पर विपत्तियां पड़ने वाली है। आपकी संपत्ति सड़ गई है, आपके कपड़ों में कीड़े लग गए हैं, आपकी सोना चांदी पर मोर्चा जम गया है। वह मोर्चा आपको दोष देगा, वह आग की तरह आपका शरीर खा जाएगा। ये युग का अंत है और आप लोगों ने धन का ढेर लगा लिया है। मजदूरों ने आपके खेतों की फसल लुनी और आपने उन्हें मजदूरी नहीं दी। वह मजदूरी पुकार रही है और लुनने वालों की दुहाई विश्वमंडल के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। आप लोगों ने पृथ्वी पर सुख और भोग विलास का जीवन बिताया है और वध के दिन के लिए अपने को हृष्ट पुष्ट बना लिया है। आपने धर्मी को दोषी ठहरा कर मार डाला है और उसने आपका कोई विरोध नहीं किया। यह प्रभु की वाणी है। तो समाचार संत मार्कुस अध्याय 9 पद संख्या 41 से 50। जो तुम्हें एक प्याला पानी इसलिए पिलाएगा कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वो अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। जो इन विश्वास करने वाले नन्हों में किसी एक के लिए भी पाप का कारण बनता है, उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वो समुद्र में फेंक दिया जाता। और यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है, तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लूले होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथों के रहते नरक की न बुझने वाली आग में न डाले जाओ। और यदि तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है, तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लंगड़े होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों पैरों के रहते नरक में न डाले जाओ। और यदि तुम्हारी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है, तो उसे निकाल दो। अच्छा यही है कि तुम काने होकर ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो, किंतु दोनों आंखों के रहते नरक में न डाले जाओ, जहां उन पर पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। क्योंकि हर व्यक्ति आग रूपी नमक द्वारा रक्षित किया जाएगा। नमक अच्छी चीज है, किंतु यदि वो फीका पड़ जाए तो तुम उसे किससे छौंकोगे? अपने में नमक बनाए रखो और आपस में मेल रखो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, शिष्यों को बेहतर समझने के लिए यीशु सुसमाचार में कुछ शब्दों और छवियों का उपयोग करते हैं। यीशु चाहते हैं कि उनके शिष्य यह समझे कि वे अपने जीवन के हर दिन का चयन करें और अपने भविष्य का निर्धारण करें। उनके जीवन का चयन उनकी खुशी और शांति को प्रभावित करेगी और उनके भविष्य को तय करेगी। आज हमारे लिए विराम लेकर और उन विकल्पों पर विचार करने का एक अच्छा समय है जिसे हम अपने जीवन के लिए बनाते हैं। क्या हमारे जीवन के तमाम विकल्प सिर्फ वही चीजों को शामिल करती है जो हमारे लिए अच्छा है, या अपने जीवन और लोगों के बारे में चिंतित है? हमारे दैनिक जीवन के विकल्पों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। हमारे जीवन के विकल्प हमारी शांति, हमारी खुशी और हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को निर्धारित करती है। सब कुछ जानने के बावजूद भी हम अक्सर उन विकल्पों के बारे में कभी विचार नहीं करते हैं। इसलिए अपने आप से पूछें, नया दिन आने पर हमें अलग तरीके से क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन हमारे जीवन का एक उपहार है। इस उपहार को संजोएं। आमीन।